इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोषण ट्रैकर में ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करना है। ग्रोथ मॉनिटरिंग को हिंदी में कहते हैं विकास की निगरानी। ठीक है, विकास की निगरानी में क्या होता है, आपको बच्चे का हाइट और वेट लिखना होता है। इसमें तीनों कैटेगरी में आ जाते हैं। 0 to 6 वाले बच्चे हों, चाहे 3 year to 6 year वाले बच्चे हों, या फिर 3 year to 6 year वाले बच्चे हों, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों का आपको मंथली हाइट और वेट लिखना पड़ता है। अगर आप मंथली हाइट और वेट उनका अपडेट नहीं करते तो बच्चा जो होएगा वो ब्लू कलर में आ जाता है, यानी कि ओबेस्ट, मोटापे में आ जाता है। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक मोटापा आ जाता है। जो आपका अलग अलग सर्कल होता है ना बच्चे के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हाँ, ये देखो, जैसे ये आरुषि नाम का फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा है, इसके चारों साइड क्या हो रहा है, सर्कल रेड कलर का आ रहा है। रेड कलर का मतलब क्या है, ये बच्चा सैम में है, सेवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अति कुपोषित बच्चा है ये। इसकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसकी हाइट और वेट दोनों क्या होगी, कम होएगी। ठीक है, जितनी हाइट इनकी बढ़नी चाहिए या फिर जितना वेट बढ़ना चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी दोनों ही कम होंगी। इसलिए बच्चा क्या हो जाता है, सैम में आ जाता है। ठीक है, सैम की कैटेगरी में आ जाता है। आपको पता है कि सैम के लिए अलग से एक न्यूट्रिशनल किट मिल रही है। न्यूट्रिशनल किट देने का यही रीज़न है कि बच्चे को अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि इनको हम अच्छा भोजन देंगे ताकि बच्चे की जो हेल्थ में है वो थोड़ा सा चेंज आए। आंगनवाड़ी का ही मतलब आपको पता है कि अच्छी हेल्थ और अच्छा एजुकेशन देना अर्ली एज में। तो इसीलिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट मांगी है जो सैम में बच्चे आ रहे हैं। तो आप अपना पहले से ही अपडेट कर दो ताकि बच्चे क्या हो, गलत ये कैलकुलेशन की वजह से या फिर गलत अपडेट की वजह से बच्चे सैम में ना जाएं और फिर आपको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि आप सैम की किट लेके आओ फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये सारी चीज़ें। इससे अच्छा है कि आप जो एक्चुअल में डाटा है वो फिल कर दो और अच्छे से फिल कर दो। कैसे फिल करना है वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आरुषि नाम के सामने 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, तीसरे नंबर पे देखो आ रहा है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर इससे आप 2 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो हाइट पूछेगा, जो हाइट है वो आपसे पूछेगा सेंटीमीटर में। ठीक है, हाइट सेंटीमीटर में पूछेगा और वेट पूछेगा आपसे किलोग्राम में। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहले जब आप बच्चे का हाइट करोगे ना, हाइट मेज़रमेंट जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है उससे अगर हाइट करोगे तो आप हाइट जो होगा वो सेंटीमीटर में लिखना अपने रजिस्टर में। ठीक है ना, आप रजिस्टर में भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो जो हाइट है वो सेंटीमीटर में करना, ताकि पोषण ट्रैकर में आप डायरेक्ट सेंटीमीटर में डाल दो, आपको उसको चेंज करने की या कन्वर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आप हाइट सेंटीमीटर में लिखोगे और वेट किलोग्राम में लिखोगे। जैसे सपोज़ मैं बच्चे की हाइट लिख देता हूँ 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर हो गया। फिर और बच्चे का ये, हाँ, इसमें है कि हाइट क्या है 45 सेंटीमीटर से 45.72 से कम नहीं हो सकती, तो आप इसका 46 कर दो। 46 हो गया हाइट। और वेट क्या हो जाएगा, इसका वेट लिख देते हैं हम 6 kg। ठीक है, ये दोनों लिख दिया मैंने, तो ऐसे ही लिख दिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि एक्चुअल में क्या आएगा इस बच्चे का। तो आप एक बार दोबारा मैं क्लियर कर दूं कि आप यहाँ पे एक्चुअल डाटा लिखोगे, क्योंकि बाद में कोई भी आके वेरीफाई कर सकता है कि पोषण ट्रैकर में आपने क्या लिखा है। ठीक है, और आपके रजिस्टर में क्या है, तो ये वेरीफाई हो सकता है। ठीक है, तो आप एक्चुअल डाटा लिखोगे, फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अभी देखो बच्चे के ऊपर सर्कल आ जाएगा, आरुषि का अपडेट हो रहा है। ये जो सर्कल घूम रहा है अभी भी क्या है, ये रेड जोन में ही आ रहा है बच्चा, क्योंकि हाइट और वेट जो इसके एज है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसका और कम होगा, है ना। जो इसकी एज है 2 ईयर का बच्चा है और इसकी हाइट काफ़ी कम है और वेट भी काफ़ी कम है, इसलिए बच्चा का क्या आ रहा है, रेड कलर में आ रहा है, यानी कि सैम में बच्चा आ रहा है। ऐसे करके आपको पूरे बच्चों का हाइट और वेट लिखना है, मंथली अपडेट करना है, जिससे कि बच्चे क्या हो जाए, अलग अलग कलर में शो हो जाए। ये देखो बच्चे सारे क्या हैं, सैम में दिख रहे हैं, इतने सारे बच्चे। तो आपको ऐसे ही करना है, हाइट और वेट इनका अपडेट करना है, जिससे कि बच्चे सैम में ना आए, नॉर्मल में। अलग अलग कलर बता दूं मैं आपको, अगर बच्चा ग्रीन कलर में आ रहा है मतलब नॉर्मल है,
अगर रेड कलर में आ रहा है मतलब सैम में है, येलो कलर में आ रहा है मतलब मैम में है, और अगर ब्लू कलर में आ रहा है तो बच्चे में क्या है, मोटापा है। हाइट और वेट, सॉरी हाइट तो ठीक है, मतलब वेट उसका बहुत ज़्यादा है एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर में शो होगा, ऐसे ऐसे ही हो जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आप 1 मंथ तक अपडेट नहीं करते, जब अपने आप ऑटोमेटिक ब्लू कलर शो होने लग जाए, जैसे ये ग्रीन शो हो रहा है 1 महीने बाद, अगर आप अपडेट नहीं करोगे इसको तो ये ऑटोमेटिक ब्लू कलर में शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया कि हाइट और वेट ग्रोथ मॉनिटरिंग में कैसे करना है, ठीक है।